हाल के दिनों में देखें तो अमेरिका और भारत के रिश्तों में जबरदस्त मजबूती देखने को मिली है। और वहीं ट्रंप के भारत दौरे ने तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को नया मुकाम और पहचान दी है। इस कोरोना महामारी के वक्त भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ रहा है और वहीं अमेरिका दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस से लड़ने में भारत को बेहतरीन कार्य प्रणाली और जानकारी साझा कर रहा है। और ये जानकारी खुद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दी है। माइक ने कहा है कि कोरोना वायरस ने दुनिया में भयंकर तबाही मचा रखी है, इसलिए ट्रंप प्रशासन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे मुल्कों के साथ मिलकर इस वायरस पर बेहतरीन कार्य प्रणाली और जानकारी साझा करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका द्वारा किए गए कार्यों को लेकर खास तौर पर गर्व महसूस हो रहा है। पॉम्पियो ने कहा है कि हम भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और वियतनाम में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेहतरीन कार्य प्रणाली और जानकारी साझा करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सके। जाहिर सी बात यह है कि अब ये सभी देश मिलकर वैश्विक सप्लाई चेन से चीन को बाहर करने की योजना पर काम कर रहे हैं। पॉम्पियो ने कहा है कि जल्द से जल्द वैश्विक सप्लाई चेन दुरुस्त हो और हम सभी देश अपनी पूरी क्षमता पर काम कर सकें ताकि किसी भी देश के सामने दोबारा कभी भी ऐसी स्थिति पेश ना हो। इसका एक उदाहरण हमें भारत में देखने को मिला जब भारत ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार के संबंध में जरूरी दवाइयों के एक्सपोर्ट पर से बैन हटाकर उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया। एक तरफ कोरोना के साथ साथ चीन की काट और दूसरी तरफ सप्लाई चेन दुरुस्त करने के लिए हर संभव कदम उठाने की तैयारी। यह इशारा है कि अमेरिका और भारत दोनों ही देश खुद को इस मुसीबत से उबारने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपना कारखाने स्थापित करना चाहती हैं और अमेरिकी सरकार भी इसके पक्ष में है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी विदेश सचिव और भारतीय विदेश मंत्री यानी कि माइक पॉम्पियो और एस जयशंकर के बीच करीब 4 बार फोन पर इसी मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। अभी चीन बैकफुट पर है क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के साथ पंगा ले लिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत ने कहा है कि चीनी ऑस्ट्रेलिया के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं। चीन की ऐसी धमकियों से सिर्फ उसका ही नुकसान होगा क्योंकि इस प्रकार चीन वैश्विक सप्लाई से खुद ब खुद बाहर हो जाएगा, क्योंकि जापान भी चीन को ऐसा ही झटका देने की सोच रहा है। तभी इस प्रकार भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, कोरिया, न्यूजीलैंड और जापान मिलकर चीन को ग्लोबल सप्लाई चेन से अलग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि किसी भी सूरत में अब चीन पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन ने अभी तक जो भी किया है वो सब कुछ सोची समझी साजिश लगती है। तभी तो चीन लॉकडाउन मुक्त हो चुका है और बाकी देश अभी भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। तभी ये सातों देश मिलकर चीन को वैश्विक सप्लाई चेन से निकालने की पूरी तैयारी में है ताकि सही समय आने पर चीन को उसकी औकात दिखाई जा सके।